हेलो एवरीवन। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं शशिकांत कुमार, पीजीटी इन मैथमेटिक्स। और आज जो है सेट थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.5, जिसमें हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजी और डिटेल वे में देखेंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने स्क्रीन पे और देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.5 में किस टाइप के क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं 1.5। तो एक बार फिर से जो है हम लोग आ चुके हैं अपने स्क्रीन पे और आज जो है हम लोग सॉल्व करेंगे सेट थ्योरी का एक्सरसाइज 1.5। तो चलते देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। लेट u इज इक्वल टू 1 2 3, यहाँ पास 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ये u जो है आप ध्यान रखेंगे यूनिवर्सल सेट है। set A is equal to 1 2 3 4, set B is equal to 2 4 6 8 और set C is equal to 3 4 5 6। फाइंड करना है। यहाँ ऊपर में डैश दिया हुआ है, मीन्स A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके का क्वेश्चन फाइंड किया जाता है। तो पहला सबसे वन नंबर जो हमारे पास फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। जैसे ही हमें ए कॉम्प्लीमेंट पूछा है तो हम क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। अब यहाँ पास जो है यूनिवर्सल सेट देखें तो यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और सेट ए जो है हमारे पास है 1 2 3 4। अब यहाँ पास इससे क्या करना है आपको, देखिए जो रिपीटेड है उसको हम लोग कैंसल आउट करेंगे। तो रिपीटेड में यहाँ पास हो गए 1 2 3 4। यहाँ पास देखिए 1 2 3 4, हमारे पास क्या बचे 5 6 7 8 9। अब बस इसे हम एक सेट में लिख देंगे 5 6 7 8 9। तो ये हमारा हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हो गया 5 6 7 8 9। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, तो क्वेश्चन नंबर 2 में है बी कॉम्प्लीमेंट। फिर से बी कॉम्प्लीमेंट बोला है। अभी क्या करना है, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यूनिवर्सल सेट में से बी सेट को माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यूनिवर्सल सेट को फिर से लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और माइनस क्या करना है, सेट बी। सेट बी क्या है 2 4 6 8। अब देखिए रिपीटेड वाले फिर से हम लोग कैंसल आउट करेंगे और तो रिपीटेड हमारे पास हो गए 2 4 6 8। अब देखो 2 4 6 8, इससे हमें कैंसल आउट करना है और बाकी हमारे पास क्या बच गया 1 3 5 7 9। इसे लिख लेते हैं, हो गया 1 3 5 7 9। ये हमारा हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। पहले ए यूनियन सी फाइंड करना होगा हमें। तो ए यूनियन सी फाइंड करते हैं। ए यूनियन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सेट क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4 और फिर यूनियन का साइन देंगे। फिर हमारे पास सी, सी में देखो यहाँ पास है सी 3 4 5 6, 3 4 5 6। हमें यूनियन फाइंड करना है। हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो पहले तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, देन 3 4 यहाँ पास मेंशन है तो 5 6 सिर्फ मेंशन करना है हमें। तो 5 6, ये हमारा ए यूनियन सी हो गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। अब देखो 1 2 3 4 5 6 यूनिवर्सल सेट से कैंसिल हो जाएंगे। तो 1 से 6 तक तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 से लेकर 6 तक कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ हमारे पास क्या बचेंगे 7 8 9। तो हमारे पास हो जाएंगे 7 8 9। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में से हमें क्या करना है, इसे माइनस कर देना है। तो हम लोग माइनस कर दिए।
क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं, फिर से है ए यूनियन बी। इस बार ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं। तो ए और बी दोनों का यूनियन, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, देखिए ए के सेट हमारे पास है 1 2 3 4 और यूनियन बी का सेट क्या है 2 4 6 8। अब हमें यूनियन फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ 2 4 हमारे पास बचे 6 है, तो 6 8, ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से इसे माइनस कर दीजिए। क्या क्या माइनस हो सकता है, हमारे पास यूनिवर्सल सेट में है क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस क्या करना है 1 2 3 4 6 8, ये माइनस करना है। तो चलिए एक एक को कैंसल आउट करते हैं। तो यहाँ पास हमें देखें 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 कैंसिल हो जाएंगे, फिर 6 8, तो यहाँ से 6 यहाँ से 8, हमारे पास क्या बचे, हमारे पास 5 7 9, तो यहाँ पास हो जाएंगे 5 7 9, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट फिर उसका कॉम्प्लीमेंट। अच्छा देखिए, ए का कॉम्प्लीमेंट और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, तो पहले ए का कॉम्प्लीमेंट तो हम लोग निकाल चुके हैं, देखिए यहाँ पास ये वाले ए का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पास है, ठीक है, और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब फिर इसको यूनिवर्सल सेट से माइनस करना है। तो यहाँ पास हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ 5 6 7 8 9, तो यहाँ से 5 से लेकर 9 तक ये कैंसिल हो जाएंगे, फिर हमें क्या मिलेंगे 1 2 3 4, यानी एक्चुअली में अगर जो किसी का कॉम्प्लीमेंट है और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट बोलता है तो वो सेट सिंपल सा आ जाएंगे, और यहाँ पास हो जाएंगे 1 2 3 4, आप माइनस करके इसे देख सकते हो यूनिवर्सल सेट में। हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बी माइनस सी। पहले बी माइनस सी कर लेते हैं, तो बी माइनस का सी, बी माइनस सी इज इक्वल टू बी का सेट यहाँ पास मिल जाएंगे आपको 2 4 6 8 माइनस, यहाँ पास सी, सी यहाँ पास आपको है यहाँ पास, और 3 4 5 6। अब हम क्या करते हैं, इसे माइनस कर लेते हैं, देखते हैं कॉमन एलिमेंट क्या है, 4 है 6 है, 4 6 हमारे पास 2 और 8 बचे, तो सेट में लिख लेते हैं 2 8। अब क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना पड़ेगा। यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 9 तक है, माइनस कर लेंगे, हमें जो आया है 2 8। अब देखो 2 8 कहाँ है, तो 2 8 को हम लोग कैंसल आउट कर लेते हैं, 2 यहाँ है 8 यहाँ है, और ये 2 8 माइनस हो गया, कॉमन एलिमेंट माइनस हो जाते हैं। अब जो बचे उसको लिख लेते हैं 1 3 4 5 6 7 9, तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आया होगा। कॉम्प्लीमेंट, किसी का भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, आप सिंपल से उसे यूनिवर्सल सेट में उस सेट को माइनस कर दीजिए, बस इतना ही जानना है कॉम्प्लीमेंट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पास, और क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से यूनिवर्सल सेट गिवन है हमारे पास, और फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। फिर से कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, जैसे ए है तो इसे कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, और हम लोग जो है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पास जैसे ही ए कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो ये यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पास जो है हम लोग यूनिवर्सल सेट को लिख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट है ए बी से लेकर एच तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच, और माइनस में है हमारे पास सेट ए बी सी। देखिए सेट ए में ए बी सी है, तो ए बी सी। अब कॉमन एलिमेंट को हम लोग कैंसल आउट करेंगे, हमारे पास क्या है ए बी
सी सी। अब जो हमारे पास बचे उसको लिख दीजिए। क्या बचे? डी, ई, एफ, जी, एच। तो ये जो हमारा है ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर बी है, और क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पास फिर से इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें फिर से यूनिवर्सल सेट में से इस बार सेट बी को माइनस करना पड़ेगा। तो ये हम लिख लेते हैं फिर से यूनिवर्सल सेट को। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच तक है, माइनस सेट बी को डी, ई, एफ, जी, डी, ई, एफ, जी। अब कॉमन एलिमेंट को हम लोग रिप्लेस करेंगे। डी है, ई, एफ, जी, ये। अब जो बचा उसे लिख दीजिए। हमारे पास क्या बचा? ए, बी, सी और फिर एच, यानी ए, बी, सी, एच। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और क्वेश्चन नंबर 3 फिर से बोला है हमारे पास सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। यूनिवर्सल सेट में से इस बार सी को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट लिख लेते हैं फिर से। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, माइनस ए। देखिए यहाँ पास ए, सी, ई, जी, ए, सी, ई, जी, ये हमारा हो गया। अब माइनस कर देते हैं कॉमन एलिमेंट। ए, सी, ई, जी, यहाँ पर जी हो गया। अब इसे हम नहीं लिखेंगे, बाकी को लिख लेते हैं। क्या है? बी, डी, एफ, एच। ठीक है, और कोई तो नहीं छूटा। ठीक है, अब यहाँ लिख लेते हैं एक सेट में। तो हमारा सी कॉम्प्लीमेंट यहाँ से फाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, सी, ई, जी, बस हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 डी है, और डी का हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। फिर से हम यूनिवर्सल सेट में से इस बार सेट डी को माइनस करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट फिर से लिख लेते हैं जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा होगा। तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, माइनस जो सेट डी है। डी हमारे पास क्या है? एफ, जी, एच, ए, यहाँ पास हो गया। अब हमें क्या करना है? कॉमन एलिमेंट को माइनस कर देना है सिंपली। चलिए देखते हैं कॉमन क्या है। एफ है, एफ यहाँ पास है। जी, जी, एच, एच, ए। अब हमारे पास ये सभी एलिमेंट को नहीं लिखने हैं। अब हमारे पास बचे क्या? बी, सी, डी, ई, बस। हाँ, तो हमारे पास डी कॉम्प्लीमेंट जो है यहाँ आसानी से मिल गया। बी, सी, डी, ई। तो ये हमारा सभी का हमने कॉम्प्लीमेंट को फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग यहाँ पास आ चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या बोल रहे हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, हम लोग यूनिवर्सल सेट के रूप में हम नेचुरल नंबर को ले लेंगे। तो नेचुरल नंबर मीन्स यहाँ पास मान लीजिए हमारे पास यूनिवर्सल सेट का यू लिख लेते हैं, और यहाँ नेचुरल नंबर कुछ लिमिट नहीं बोला है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, 7, 8, 9, इस तरीका से इनफाइनाइट रूप से ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यूनिवर्सल लिख लिए। अब राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब जो गिवन सेट नीचे में है उसको हमारा क्या लिखना है? कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो चलिए एक को सॉल्व करते हैं और कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो है क्वेश्चन जो है ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। इसको अच्छे से ध्यान से समझना है। एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। देखिए अब इवन नेचुरल नंबर है तो सेट 1 मान लीजिए कि ये हमारा सेट ए है, और यहाँ पास हम इसको अगर जो रोस्टर फॉर्म लिखते हैं तो इवन नेचुरल नंबर है। तो इवन नेचुरल नंबर 2, 4, 6, 8 इस तरीका से आपका जो है चलता जाएगा। अब हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट जैसे ही हम लोग फाइंड करेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस करना पड़ेगा।
और तो हमें क्या मिल जाएंगे, देखिए आप इवन नंबर को माइनस कर दीजिए, हमारे पास मिल जाएंगे क्या, ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11, इस तरीके का नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट जो है एक्स सच दैट एक्स, सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर हम लोग कंप्लीट कर लिए। एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। अब इसको रोस्टेड फॉर्म में लिख लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा सेट बी है और इसको हम लोग जो है ऑड नेचुरल नंबर लिख देते हैं, 1 3 5 7 9, इस तरीका का नंबर हमें मिल जाएंगे रोस्टेड फॉर्म में। तो हमें बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें फिर से यूनिवर्सल सेट में से सेट बी को माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे पास देखो 1 3 5, ये जितना भी है उसको माइनस कर दीजिए, तो इस पर क्या मिल जाएंगे, 2 4 6 8 10, इस तरीके का जो नंबर है वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये एक्चुअली में इवन नेचुरल नंबर मिल गया, ये जो हमारा है इवन नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर। और ये जो है ये हमारा इसका जो आंसर मिला था ये क्या है, ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अच्छा, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो इसका हम लोग मान लीजिए कि हमारे पास सेट सी है और सेट सी को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो 3 6 9 12 15, इस तरीका का आपको एक नंबर देखने के लिए मिलेंगे जो कि 3 का मल्टीपल में है। तो अब हमें सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा, तो सी का कॉम्प्लीमेंट हम यूनिवर्सल सेट में से सेट सी को माइनस करेंगे, तो क्या देखिए 3 का मल्टीपल सिर्फ हटा दीजिए, तो क्या मिल जाएंगे हमारे पास, 1 2 3 नहीं लिखेंगे, 4 5, फिर 6 नहीं, 7 8, फिर 9 नहीं, 10, इस तरीके का नंबर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर है, यहाँ पास कुछ सेट लेट कर लेते हैं और प्राइम नंबर को लिख लेते हैं, 2 से स्टार्ट होंगे, सॉरी 4 लिख दिए, 2 हो गया, फिर हमारे पास 3 5 7, इस तरीके के नंबर जो 7 हो गया, फिर हमारे पास हो जाएंगे 11 13 17, इस तरीका से हम लोग प्राइम नंबर को लिखेंगे। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, फिर से यूनिवर्सल सेट में से इस सेट को माइनस कर देंगे। तो आप देखो 2 3 5 7 11 13 17, इसको माइनस करके बाकी जो मिलते हैं वो लिख दीजिए। तो हमारे पास 1 मिलेंगे, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 मिलेंगे, 5 नहीं, देखो 5 है, 6 मिल जाएंगे, फिर 7 नहीं, 8 मिल जाएंगे, 9 मिल जाएंगे, 10 मिल जाएंगे, फिर 11 नहीं, 12 मिलेंगे, 13 नहीं, 14 मिलेंगे, 15 मिलेंगे, 16 भी मिलेंगे, 17 नहीं, फिर से 18, इस तरीके का जो नंबर मिलेंगे आपको, ये हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और क्वेश्चन नंबर 5 बोलते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। सेटमेंटर फॉर्म में लिखना चाहेंगे, तो फिर हम इसी को लिख सकते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट को, एक्स सच दैट एक्स इज एन नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5, ये बेस्ट होगा। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, सभी को आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो, आप ऊपर में जितने भी आपके आंसर आए रोस्टर फॉर्म में, लेकिन दोनों आंसर सही होगा, कोई से दिक्कत नहीं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बोल रहे हैं, तो आप इसको आप सेट बिल्डर में भी लिख सकते हो, है ना, ज्यादा आसान होगा। अब तो समझ में आ गया आपको, मान लीजिए ये एफ है, तो एफ कॉम्प्लीमेंट, अगर जो ये सेट को एफ मान ले रहे हैं और एफ कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना होगा, तो हम इसी का लैंग्वेज में लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर which is not a perfect square, a perfect स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर।
तो ये हम लिख सकते हैं। और सेट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं आप तो सेट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिस तरीके से आपका 4 हो गया, 9 हो गया, इस तरीके से आपका 16 हो गया। अब यहाँ पर से सभी का सेट बिल्डर फॉर्म में जल्दी से लिखेंगे। अब ये सेट है, जैसे मान लीजिए एफ मान चुके हैं, एफ के बाद जी मान लेते हैं और इज अ परफेक्ट क्यूब, तो हम इसी जी का कॉम्प्लीमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। बस निगेटिव लिखना है, जो भी गिवन है उसका निगेटिव को लिख दीजिए, परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब। तो ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट जो है 8 नंबर है, एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8। एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8 है, तो अब इसी को लिख देंगे फिर से, इसका निगेटिव मान लीजिए जी हो गया, तो एच ये सेट हो जाएगा और एच का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा फिर, एक्स सच दैट एक्स, है ना, प्लस 5, यहाँ पर डज नॉट इज इक्वल टू का साइन दे देंगे, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट निकल गया। ठीक है, फिर उसके बाद है 9 नंबर पे देख लीजिए, ये जी हो गया, एच आई ले लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं और यहाँ पास है एक्स सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। बस ये सब बहुत आसान है, इसी का निगेटिव लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट 2x प्लस 5 डज नॉट इक्वल टू 9, ये हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट, है ना। ये सभी क्या निकाल रहे हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्स सच दैट एक्स, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है, तो अब इसका निगेटिव को लिख देना है। मान लीजिए आई हो गया, फिर हम लोग जे, तो जे का कॉम्प्लीमेंट अगर जो लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स। अब यहाँ ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन को हम लोग क्या कर सकते हैं, लेस देन, और इक्वल टू बोला गया था, तो इक्वल टू हम लोग नहीं लेंगे, 7 सिर्फ ले लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा निगेटिव। ठीक है, और नेक्स्ट जो है हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन, है ना, 10। अब इसका नेगेटिव लिख देते हैं, तो ये हमारे पास जे के हो जाएगा, तो के का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ तक से हम लिखें एंड 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। अब ये ग्रेटर देन को लेस देन बना देते हैं, 10 लिख देते हैं, अब ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है कम समय में सेट बिल्डर फॉर्म लिखकर हम कॉम्प्लीमेंट निकाल दें, सेट बिल्डर फॉर्म सभी का। अब यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 6 से जितने देखें हम लोग सब सेट बिल्डर फॉर्म में इसका आंसर करने का कोशिश किए हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है यूनिवर्सल सेट गिवन है, जिसमें 1 से लेकर 9 तक नंबर है, और सेट ए जो है 2 4 6 8 है और बी जो है 2 3 5 7 है। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन जो है प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ पास हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, और इसमें एक्स दैट एक्स, अच्छा यहाँ पास इज इक्वल टू भी आप लेकर चल सकते हो। ठीक है, ये इस जगह पे, ये क्योंकि यहाँ पास इक्वल टू का साइन ये नहीं था, है ना, तो आप इक्वल टू भी दे सकते हो, क्योंकि पूरा निगेटिव लिखना है तो जो भी पॉसिबल हो सकता है उसको लिख देना है। आइए यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास है ए यूनियन बी, पहले हम लोग ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं, तो ए यूनियन बी में क्या हो जाएगा, 2 4 6 8। अच्छा देखिए 2 4 6 8, अब यहाँ पर जो भी है 2 है, 3 नहीं है, 3 को ले लेते हैं, और 5 को ले लेते हैं, और हमारे पास 7, तो 7 को ले लेते हैं। ये हमारे पास हो गया ए यूनियन बी। इसी को अरेंज करेंगे तो आप अरेंज कर सकते हैं, है ना। ए यूनियन बी हमारे पास क्या मिल गए फाइनली, 2 3 4 5 6 7 8 मिल गए आपका। ठीक है, अब यहाँ पास जो है अब हमारे पास इज इक्वल टू में दिया हुआ है ए का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, ए का इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं पहले, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास देखो आप 1 2 से लेकर 9 तक है हमारे पास क्वेश्चन, तो हम लोग इसको 1 आ जाएंगे, क्योंकि 2 यहाँ है, 3 4 कंटिन्यूसली 8 तक है, 1 और आपको सिर्फ 9 मिलेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट। इसका कॉम्प्लीमेंट में 1 और 9, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में क्या था, 1 से लेकर 9 तक थे, तो हमारे पास यहाँ सिर्फ 1 नहीं है और यहाँ 9 नहीं है, बाकी सब माइनस हो जाएंगे। उसके बाद जो है हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
यूनिवर्सल सेट में से 2 4 ये जो दिख रहा है आपको 2 4 6 8 इसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच जाएंगे 1 3 5 7 9 बच जाएंगे। ये हो गया। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो फिर से यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं 2 3 5 7 को तो बच जाएंगे 1 4 6 8 9। अब इन दोनों का क्या है इंटरसेक्शन देखो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्या है बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे पास देखिए कॉम्प्लीमेंट दोनों का इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन में देखिए क्या मिल रहा है हम लोगों को यहाँ 9 है और हमारे पास कुछ 1 है यहाँ पास 1 तो हमारे पास क्या मिल गया 1 और 9 तो देखो इसका भी आंसर 19 और इसका भी आंसर 19 तो ये जो है आपका डी मॉर्गन्स लॉ जो है ये वेरीफाई हो जाता है। ये एक्चुअली में डी मॉर्गन्स लॉ था इसे हम एक एग्जाम्पल के हेल्प से ये क्वेश्चन ही था तो इसको हम लोग प्रूफ कर लिए। ये भी डी मॉर्गन्स लॉ ही है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पास बोला ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालिए पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल देते हैं। तो आप देखो ए सेट यहाँ पास है बी सेट यहाँ पास है दोनों में इंटरसेक्शन पहले कर लीजिए क्या है कॉमन 2 है 2 को ले लेंगे फिर क्या है आपके पास 4 नहीं है 6 नहीं है 8 नहीं है हमारे पास सिर्फ 2 है तो हमारा एक एलिमेंट हो जाएगा 2। और जब हम इसको कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो सभी आ जाएंगे 1 3 5 5 हो जाएंगे फिर हमारे पास 6 7 8 9 ये पूरा हो गया ठीक है। अब हम लोगों को क्या है ए कॉम्प्लीमेंट तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पर देखिए 1 यहाँ पर जो है ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट निकाल चुके हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है 1 3 5 7 9। अब उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट है यहाँ तो बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल चुके हैं यहाँ पर देखिए बी कॉम्प्लीमेंट तो 1 4 1 4 1 4 हो गया 6 8 और फिर 9 ये हो गया। अब हमें यूनियन करना है इन दोनों का तो यहाँ पर कर लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 है 2 तो नहीं है तो 1 लिख देते हैं फिर 2 नहीं है 3 है 3 4 4 है 5 5 है 6 6 है 7 7 है 8 8 भी है और यहाँ पास 9 तो 9 को लेकर चलेंगे और कुछ छूटा क्या 1 तो ले चुके हैं 3 भी है। चलिए तो ये कंप्लीट हो गया और इसमें आप देखेंगे तो हमारे पास ये है रहा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट 1 3 सिर्फ 2 मिसिंग है और इसमें भी 2 मिसिंग है तो ये हमारा वेरीफाई होता है देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्वेश्चन नंबर हाँ 5 क्वेश्चन नंबर 5 है ड्रॉ अ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम। अब देखिए ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। अब वेन डायग्राम के लिए हमारे पास क्या बोला ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी जो है हमारे पास जो है ये पूरा हमारे पास ये जो पोर्शन देख रहे हैं आप ना ये हमें ए यूनियन बी देते हैं ये हमारा ए यूनियन बी है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट का सिंबल है यहाँ पास तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मीन्स कि इसको आप छोड़ दीजिए जो साइडेड पोर्शन है और बाकी का जो है रीजन वो आपका इसको देगा यानी ये जो ग्रीन कलर से जो साइड कर रहे हैं ये जो पार्ट है आपका ये जो साइडेड पोर्शन है ग्रीन पार्ट वाले ये आपका देगा क्या ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है थोड़ा सा इसको कोई और कलर कर लीजिएगा हाईलाइट करने के लिए तो यहाँ पास इस तरीके से हाईलाइट हो जाएगा ना ये जो रीजन दिख रहा है आपको ये जो रीजन है ये हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्यों क्योंकि ये हमारा होता है ये जो यहाँ से जो रीजन देख रहे हैं आप ये ए यूनियन बी होता है और जहाँ पास ये जो फर्स्ट वाला देखेंगे सेट ए होगा और ये जो सेट बी होगा ये जो है ना आपका रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट होता है ना ऑलरेडी इस पे बहुत सारा डिस्कशन कर चुके हैं आपका थ्योरी लेक्चर में। तो जो रेक्टेंगल है हमारा यूनिवर्सल सेट होता है तो ये जो कलर पोर्शन दिख रहा है आपको ब्लू कलर में ये हमारा कॉम्प्लीमेंट का रीजन हो जाएगा। ठीक है
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये जो क्वेश्चन है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए डी मॉर्गन्स अभी ऊपर में हम लोग प्रूफ किए हैं ए यूनियन बी वाले क्वेश्चन को। देखिए ए यूनियन बी जो है क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है, दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो ये भी आपस में क्या होंगे, ये जो यूनियन है और ये जो इंटरसेक्शन है दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि इसका जो डायग्राम बनेंगे वो भी सेम बनेंगे। मीन्स क्या, ये जो सैडेड पोर्शन मिलेंगे ना आपको, ये जो सैडेड पोर्शन इधर से ये जो सैडेड पोर्शन मिलेंगे, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ये जो सैडेड रीजन है यही हमारा क्या मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, और इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। ए इंटरसेक्शन बी, अब देखो ए इंटरसेक्शन बी जो है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो हमारा होता है ये मिडिल पार्ट होता है। ये हाँ, ये जो पार्ट होता है, ये हम अगर जो इसको कलर कर दें तो ये जो पार्ट होता है ये हमारा, अगर जो ये सेट ए है ये सेट बी है, तो ये जो पार्ट होता है ये ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट होता है। अब ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास ये हो गया, तो इसके अलावा जो भी पार्ट आपको दिख रहे हैं वो सारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट के लिए आप इसको साइड, हाँ साइड कर दो, इसको हम लोग कर देते हैं। अब ये जो भी रीजन दिख रहा है आपको यहाँ से, ये रेड को छोड़ देते हैं। ये जो रीजन है आपका, ये जो रीजन जितना भी साइडेड रीजन दिख रहा है आपको, ये सारा जो हो जाएगा ये हमारा, हाँ ये जो रीजन हो गया, ये पूरा रीजन जो है आपका हो गया। रेड वाले को सिर्फ छोड़ दीजिए, है ना, रेड वाले को छोड़, थोड़ा डार्क कर लेते हैं। हाँ रेड से ही, रेड में ही हम लोग येलो, येलो से कैसा है, अच्छा ये ऐसे सब समझ गए होंगे कि सिर्फ रेड वाले को छोड़ दिए हम लोग, और बाकी सब जो है हमारे पास ये छोड़ दीजिए, ये वाला जो रीजन है, और बाकी जितना भी रीजन है वो इसका वेन डायग्राम को दिखाएंगे। अच्छा देखिए फिर सेम टू सेम है, क्वेश्चन नंबर जो ये है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। ये दोनों डी मॉर्गन्स जो है, यहाँ पर देखिए लास्ट वाले क्वेश्चन सेम टू सेम था, इंटरसेक्शन जो होता है यूनियन और कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। तो यहाँ पास भी जो सैडेड रीजन होगा इस बार हम लोग जो हाईलाइट करेंगे, और इसको और थोड़ा डार्क कलर से हाईलाइट करेंगे ताकि आपको समझ में आए। ये हम पहले कर लेते हैं इसको, ये इंटरसेक्शन वाले पार्ट को। हाँ ये हमारे पास इंटरसेक्शन वाले पार्ट हो गया, ये जो पार्ट है ये इंटरसेक्शन पार्ट हो गया। तो इसे छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी आपको दिख रहे हैं ना उसे कलर कर दीजिए इस तरीके से। हाँ ये जो है पार्ट, ये पूरा पार्ट आपको, है ना, यहाँ से ये पूरा पार्ट जो है, ये पूरा पार्ट जो है ये आपका वेन डायग्राम का इस तरीके से, हाँ ये जो पार्ट है पूरा हो गया। ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का पार्ट हो गया। सिर्फ मिडल पार्ट को छोड़ दीजिए, ये वाले पार्ट जो है हमारा ये बच जाएंगे, और बाकी सबको कलर कर दीजिए। ये हमारा वेन डायग्राम हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, और यहाँ पास बोलते हैं लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। ठीक है, इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ एट लीस्ट वन एंगल्स डिफरेंट फ्रॉम 60, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हमें इसका उल्टा लिख देना है। जैसे मान लीजिए एक प्लेन है आपके पास, उसमें बहुत सारे ट्रायंगल हैं, और ये जितने भी ट्रायंगल है ना उन सभी ट्रायंगल का एक एंगल जो है 60 से डिफरेंट है। मतलब एक अगर जो 60 है तो बाकी जो दोनों हैं वो 45 हो सकता है, कुछ और हो सकता है। ये तो इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या हम इसको लिख सकते हैं कि जो ट्रायंगल होगा वो सारे जो एंगल होगा वो 60 डिग्री का ही होगा। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि x सच दैट x इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना, इक्विलेटरल ही इसको बोलते हैं। तो ये हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसी का जो एंगल होते हैं ये क्या होते हैं 60 होते हैं, और ये भी क्या होते हैं 60 होते हैं, और ये भी क्या होंगे 60 होंगे। तो इसमें कोई भी एंगल जो है डिफरेंट नहीं होगा 60 से, और बाकी जितने भी एंगल थे वो सब क्या थे, डिफरेंट थे, है ना। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है।
क्वेश्चन नंबर 7 है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू है या फॉल्स है, जो भी ट्रू स्टेटमेंट मतलब सही स्टेटमेंट लिखना है आपको। तो यहाँ पास हम लोग देखते हैं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा। अब देखो मान लीजिए यहाँ पास कोई अगर जो एग्जांपल लेकर चलते हैं, तो हम लोग मान लेते हैं हमारे पास एक छोटा सा यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं 1 2 3 4। अब हम लोग जो है ए सेट कुछ मान लेते हैं छोटा सा 1 2। अब ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमारे पास बचेंगे क्या 3 और 4। क्लियर है, 3 4 बचेंगे। तो अब ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन अगर जो करते हैं हम लोग दोनों का, तो हमारे पास क्या मिल जाएंगे, देखो इन दोनों का यूनियन कर दो तो हमें मिल जाएंगे क्या 1 2 3 4। और ये किसके बराबर है, यूनिवर्सल सेट के इक्वल में है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है। अब 5 का कॉम्प्लीमेंट करोगे, देखो 5 है और 5 का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा, और यूनिवर्सल सेट से इंटरसेक्शन करोगे ए को, मान लो ये यूनिवर्सल सेट है और ये ए है, दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, सेट ए मिलेगा। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, सेट ए हो जाएगा। अब देखो ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, मान लीजिए ये हमारा ए है और ये ए कॉम्प्लीमेंट है, इन दोनों का इंटरसेक्शन करने से आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, ये यूनिवर्सल सेट है और इसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। और 5 इंटरसेक्शन ए करते हैं, इंटरसेक्शन ए करते हैं, क्या मिलेगा हमें, 5 ही तो मिलेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, इंटरसेक्शन करेंगे हम लोग ए के साथ तो हमारे पास ये हमारा 5 मिल जाएगा। तो इस तरीका से जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।